बहुत बार लिखते हो ना कि जब जब किसी पे जग हंसा है तब तब उसने, लेकिन इस लाइन के पीछे का सीक्रेट नहीं जानते कि इतिहास इसलिए नहीं रचा कि दुनिया उस पे हंसती थी, वो इतिहास इसलिए रच पाए क्योंकि उन पर लोगों के हंसने का, उनकी नेगेटिव थॉट्स का कोई असर नहीं होता था। वो फिर भी अपना काम करते थे, उनके लिए अपनी लाइफ का गोल वैल्यूएबल था, ना कि वो लोग, इसलिए वो अपने फील्ड का बादशाह बने। आज आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए लोगों के घिसे पिटे ताने इंपॉर्टेंट है या फिर अपना ड्रीम इंपॉर्टेंट। दिस इज द जनरल टेंडेंसी ऑफ पीपल कि नेगेटिव बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। मुझे नहीं पता हमारे दिमाग में ऐसी क्या प्रोग्रामिंग है कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव बातें उसमें पहले घुसती है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आकर के आपको थामेगा और आकर के बोलेगा कि भाई तू सबसे बेस्ट है, तू सबसे अच्छा काम कर रहा है, मैं तेरे हर कदम पे साथ हूँ, तो इसकी संभावना बहुत कम है मेरे भाई। रेयरली कोई बंदा ऐसा होगा जो आपको हर माहौल में, हर कदम पर, हर सिचुएशन में, हर मौके पर, हर टाइम पर आपको पॉजिटिविटी दे। और वैसे भी यहाँ तो रिश्ते निभाने के लिए भी भैया जेब खाली करनी पड़ती है, यही दुनिया की हकीकत है। तो इस दुनिया से क्या उम्मीद करोगे? लोग ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने सारी की सारी समस्या उनकी जिंदगी में भर दी है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, उनको एक बात बोलना चाहता हूँ कि माँ कितनी ही बूढ़ी हो जाए, कितनी ही बीमार हो जाए, कितनी ही मुसीबतों का सामना करना पड़े अपने बच्चों को पालने के लिए, उसके बदन का कपड़ा कितना ही पुराना हो जाए, उसके आंचल की खुशबू जो है ना, वो कभी अपना वादा नहीं भूलती। माँ के आंचल की छाया में तब भी वही सुकून होता है, उसकी खुशबू तब भी वैसी ही रहती है, उसकी ममता की चमक तब भी एक आशा का रास्ता दिखाती है। उस आंचल के नीचे भले बड़े इंसान से ज्यादा खुश नसीब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर तुम्हें पैदा करने वाली इतनी महान है ना, तो फिर तुम्हारे इरादे और तुम्हारी मेहनत छोटी कैसे हो सकती है? समस्याएं आएंगी, आपको अपने फील्ड के टॉप तक पहुंचने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बट रिमेंबर इट्स नॉट ओनली यू हु इज इन द प्रॉब्लम्स, देयर आर मिलियंस अदर्स टू। करोड़ों लोग हैं समस्या में। जो समस्या आपको है ना, लाखों लोगों को है वो समस्या। ऑलरेडी आपकी समस्याओं वाली कम्युनिटी है दुनिया में, हर समस्या की कम्युनिटी है। दिस इज द ओनली ट्रूथ दैट यू कैन नॉट फिनिश इवन अ सिंगल डे, इवन अ सिंगल आवर विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसे गुलाब के पौधे पे कांटे होते हैं ना, जैसे ट्रेन को रफ्तार पे दौड़ने के लिए, ट्रेन की रफ्तार का मजा लेने के लिए साउंड भी सुनना पड़ता है, चुक 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 का। जैसे बारिश को धरती पे उतारने के लिए बादलों को टकराना पड़ता है आपस में, साउंड क्रिएट होता है। वैसे जिंदगी में ना, मकसद को पाने के लिए अपनी समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है, लोगों के तानों का साउंड सुनना पड़ता है। इट्स वेरी 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 नेचुरल फिनोमेना। यू हैव टू लर्न टू राइज अगेंस्ट ऑल ऑड। हजार विषमताओं के बाद भी उठ जाने वाला ही असली हीरो होता है। दीमक जैसा बनके अपने हर दर्द से ऊपर उठ के अपनी समस्याओं का चूर्ण बनाना पड़ता है। अगर मेहनत करते करते तुम हार जाओ ना, तो इस बात का जवाब ढूंढना कि हम गिरते क्यों हैं, ताकि बेहतर तरीके से उठना सीख सकें। ओके, इसको इस बात से समझो, जब किसी को एक लंबा जंप मारना होता है तो उसको 2 कदम पीछे लेना पड़ता है, राइट? आप फिल्मों में देखते हो, जब एक कार को स्टंट दिखाना हो तो उसको पीछे लेना पड़ता है, पहले स्पीड देनी पड़ती है। द सेम थिंग अप्लाइज टू आवर लाइफ आल्सो। व्हेन लाइफ पुश यू बैक, जब आपको कभी लाइफ में ये लगे कि आपको लोगों ने पीछे छोड़ दिया है, या आप पीछे छूट रहे हो, या जिंदगी आपको वापस पीछे की तरफ धकेल रही है, इट मींस दिस इज द परफेक्ट टाइम टू मेक अ जंप, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू हैव अ राइड। दौड़ के जाओ और उछल जाओ सबके ऊपर से। ये पीछे रुक जाने का टाइम नहीं है, ये पीछे से आगे आके छलांग मारने का मौका है। जिंदगी के इशारों को समझिए। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती है, हमारी लाइफ में हार्ट ब्रेक्स क्यों आते हैं, हमें अपनों से दूर क्यों होना पड़ता है। हार्ट अटैक तो 1-2 बार ही आता है लाइफ में, हार्ट ब्रेक्स हर रोज आते हैं। हमें अपनों से दूर क्यों होना पड़ता है, हमें कुछ भी आसानी से क्यों नहीं मिल जाता। बिकॉज इफ यू कैन ड्रीम बिग, इफ यू कैन चैलेंज एंड फाइट विद बिग प्रॉब्लम्स, तो आप निश्चित तौर पर अपने फील्ड के बादशाह बन सकते हो। समस्याएं आपको कमजोर बनाने नहीं आती, वो आपको जीतना सिखाने के लिए, जीना सिखाने के लिए आती है। आज अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका कारण ये दुनिया, ये मुश्किलें, या आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। कौन है इसकी वजह? इट्स ओनली यू, योरसेल्फ। केवल आप ही वो एकमात्र वजह है जो ये पूरा नक्शा, पूरा सीन बदल के रख सकते हो। वीडियो के अंत में ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में रोना भी पड़ता है और आंसू भी छिपाने पड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात कि दुनिया की आड़ में एक सन्यासी बनकर मेहनत भी करना पड़ता है। और अगर आपके अपने फील्ड के बादशाह बनने के सफर में कोई आके टांग लगाए, आपको डिस्टर्ब करे, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करे, तो याद रखना, किसी ने सच ही कहा है कि इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, बाकी गलतियां तो लोग भगवान पे भी निकाल देते हैं। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और मेहनत के दम पर अपने फील्ड का बादशाह बन के दिखाइए, और अपने फील्ड का बादशाह बनकर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद,
वंदे मातरम।